हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को जय हिंद। रीजनिंग का क्लास में आप सभी को स्वागत है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कंटेंट का सीरीज चलाया जा रहा है। यानी प्रतिदिन आप सभी को सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। रीजनिंग का टॉप 20 प्रश्न रहेगा और इन टॉप 20 प्रश्न में हर चैप्टर को कवर किया गया। यानी जिस प्रकार आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, सेम टू सेम वही पैटर्न पे प्रश्न रहेगा। एकदम सेम टू सेम हूबहू आप सभी को एग्जाम के पैटर्न पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग हर एक क्लास को, जो पीछे वाले क्लास ना देखो उसको भी देख लेना और राइट आंसर हमारे साथ इस क्लास का सभी प्रश्नों को हल करते कमेंट में करते चलना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझो। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का किससे होगा। देखो, पहला प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि यहाँ पे संबंध बताना है। संशोधन का संबंध सुधार से जिस प्रकार है ना, तो निष्कासन का संबंध यहाँ पे किससे होगा भाई। तो सबसे पहले समझो कि संशोधन क्या किया जाता है भाई। तो संशोधन करके क्या किया जाता है, तो सुधार किया जाता है। यानी संशोधन और सुधार क्या एक सामान्य अर्थ है, यानी समान शब्द है जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे सोचना होगा निष्कासन। अब निष्कासन का अर्थ क्या होता है, निकाल देना यानी बाहर कर देना, उसका वही अर्थ होता है। अब निष्कासन का सेम टू सेम अर्थ देने वाला कौन सा ऑप्शन है, सराहना, ये गलत होगा। विस्मय बोधि बाधक, ये तो गलत होगा। यहाँ पे संवेदनात्मक, ये गलत होगा। क्या होगा भाई, तो निर्वासन करना। निर्वासन करना का अर्थ भी होता है निकाल देना और निष्कासन का मतलब भी होता है निकाल देना। यानी संशोधन का सुधार से जिस प्रकार संबंध है ना, वही संबंध निष्कासन का निर्वासन से होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो होगा वह राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न में भी आप सभी को संबंध ही पूछा है, लेकिन इस बार यहाँ पे आप सभी को संख्याओं से संबंध पूछा है। ठीक है, संख्याओं से संबंध, जैसे कि 153 का संबंध जिस प्रकार 12 से है ना, उसी प्रकार समझना 205 का संबंध जिस प्रकार 14 से है ना, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगा जिसका संबंध 17 से होगा। अब यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर पता करना है तो सबसे पहले आप लोग को ये सोचना है कि आखिर 153 जो आया है वह 12 से कैसे आया है। यानी 12 से हम 153 ला सकते हैं, तो किस तरह से ला सकते हैं भाई। तो देखो, अगर 153 नहीं आ रहा है ना, तो 153 के आसपास पहुंचने की कोशिश करो। देखो, अगर हम 12 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। यानी 144 इसके आसपास पहुंच गए ना। अब 144 से हमें 153 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें प्लस का 9 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 9 4 13 और 4 1 5 और 153 आ गया ना, बिल्कुल। अब वही तरीका इसमें फॉलो करना है कि अगर हमें 14 से 205 लाना है और 205 नहीं आ रहा है, तो उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करो। यानी जब आप लोग 14 का वर्ग करोगे ना, तो कितना होगा 196, यानी 196 आया, 196। अब इस 196 में कितना क्या करो कि 205 आ जाए, तो बोलोगे इसमें हमें प्लस का 9 करना है। अगर 196 में प्लस का 9 करोगे तो 9 6 15 और यहाँ पे 19 और 1 20। यानी देखो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे आ गया 205 आ गया। अब वही रूल फॉलो इसमें करके क्या करना है, तो राइट आंसर पता करना है। यानी आप लोग को यहाँ पहले क्या करना है भाई, तो पहले 17 का वर्ग करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे पहले 17 का वर्ग करना है। अब 17 का वर्ग कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता है 289। ये किसका स्क्वायर है भाई, तो 17 का स्क्वायर है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो प्लस का 9 करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 9 18 और 8 1 9 और 2 289, 298 सॉरी 298 आया। अब 298 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो चले नेक्स्ट पे देखो 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है भाई समझना। यहाँ पे करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। यानी यहाँ पे बताना होगा कि डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से जिस प्रकार है तो लोहार का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें यहाँ पे समझना होगा कि डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है जिस प्रकार तो लोहार का संबंध किससे होगा भाई। तो देखो डॉक्टर जो है वह चेकअप किसके माध्यम से किया जाता है भाई, तो स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से क्या करता है तो डॉक्टर चेकअप करता है बीमारी का। ठीक है, अब उसी प्रकार बात करें तो लोहार, अब लोहार जो है अपना काम किस प्रकार से करता है। देखो जैसे इस तरह से समझो कि जब डॉक्टर है तो वह डॉक्टर अपना काम किस प्रकार से करता है भाई, किसके मदद से करता है, तो स्टेथोस्कोप से अपना काम करता है ना। अब उसी प्रकार लोहार जो होता है वह अपना काम किससे करता है, कुल्हाड़ी से करता है नहीं, लोहा से करता है नहीं, कलम से करता है नहीं, किससे करता है भाई, तो निहाई से करता है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करना ही पड़ेगा तभी आप लोग एग्जाम में करोगे सही। निहाई, निहाई को क्या कहा जाता है भाई, एनविल कहा जाता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से संबंध है, यानी डॉक्टर अपने काम में उपयोग करता है स्टेथोस्कोप से, तो लोहार जो अपने काम में किसका उपयोग करता है, तो निहाई का, एनविल का, जो कि आपका राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्द का विषम युग्म छाटिए। विषम युग्म छाटने का अर्थ ये है कि 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग एक ऑप्शन कौन है, यानी 3 ऑप्शन तो एक समान है लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, और जो सबसे अलग ऑप्शन है ना वही आप लोग को पता करना होगा। कैसे करोगे तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे डेसीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, तो ये सब क्या है भाई, तो ये तीनों का तीनों जो है ना वह दूरी मापने की क्या है भाई, तो इकाई है। जैसे किलोमीटर दूरी मापने की इकाई है, डेसीमीटर, मिलीमीटर, समझो। लेकिन जब हम बात करते हैं ए मीटर को, तो ए मीटर जो है ना वह विद्युत धारा मापने के यंत्र है, यानी ए मीटर जो होगा इसमें सबसे अलग होगा, यानी राइट आंसर आपका होगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट हो तो क्लास को सभी लाइक कर देना, सभी बच्चे जितने भी हो सभी क्लास को लाइक कर दो। जो न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन का क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलो समझना 5 नंबर का प्रश्न देखो। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में संख्याओं का विषम युग्म छाटें। अब इस बार क्या करना है भाई, तो इस बार संख्या का विषम युग्म छाटना है, यानी संख्या दे रखा है ना। अब इन संख्या में बताओ सबसे अलग संख्या जो है वह कौन है। अब कैसे इसमें छाट सकती हो, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 83 है, 54 है, यहाँ पे क्या है 135 है, यानी इस तरह से हमें आप लोग को यहाँ पे बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन है। अब देखो यहाँ पे 72 क्या है भाई, एक संख्या है। अब इस 72 के अंकों को जोड़ो, अंकों बोले तो 7 और प्लस को, यहाँ पे अंकों बोले तो 7 और प्लस का 2। अब 72 के दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 9 आ रहा है। ठीक है, अब 83 के दोनों अंकों को जोड़ो भाई तो यहाँ पे 11 आ रहा है। 54 को जोड़ो तो 54 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 1 + 3 + 5 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे भी 9 आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि अगर आप लोग 72 का, 54 का और 135 के अंकों को जोड़ोगे तो 9 आएगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे 83 यानी 83 को जोड़ोगे दोनों अंकों को तो 11 आएगा। अब समझ में आ रहा है सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दिखा आपको सबसे अलग, और राइट आंसर भी यही होगा आपका, जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना
क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है। एक निश्चित कूटभाषा में ANG को 22 के रूप में कूटवृद्ध किया जाता है, ठीक है। उसी कूटभाषा में CRU को किस रूप में कूटवृद्ध किया जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग को क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ANG का अर्थ जो 22 लिखा हुआ कैसे लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, A है, N है और क्या है तो G है। अब इसका कोडवर्ड क्या लिखा 22। अब इतना से इतना लिखने के लिए क्या किया, तो इसके लिए हमें पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन समझना पड़ेगा। जैसे A का 1 होता है, N का 14 होता है और G का 7 होता है, ठीक है। अगर हम 1 और 14 और 7 को जोड़ देते हैं, यानी तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं, तो देखो क्या हमें 22 प्राप्त हो रहा है। तो 14 1 15 और 15 प्लस का 7 22। देखो यहाँ पे 22 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। अब उसी प्रकार अगर हमें इसका कोडवर्ड पता करना है, तो इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ देंगे, हमारा कोडवर्ड नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई C। अब C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है और U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, तो इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 18 प्लस का 3 करोगे तो 21 और 21 प्लस का 21 करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 आएगा। अब बोले तो ऑप्शन नंबर C जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया, जो कि क्या है तो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, कर रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि 5 यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, वर्णमाला दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश दे रखा है। अब इन अंग्रेजी शब्दकोश में आप सभी को कर्म के रूप में बताना है, तो आप लोग कैसे करोगे। तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि पहले आप लोग क्या करो, तो कॉमन स्थिति को कट करो। जैसे देखो इसमें C जो है क्या है, सभी में कॉमन है। U देखो क्या है भाई, तो सभी में कॉमन है, सभी को काट दिए। अब यहाँ पे L है, L है, L है, P है, M है। अब इसमें सबसे पहले पता करो कि सबसे पहले जो आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन आता है। तो देखो इस तरह से आप लोग यहाँ पे पता करो कि L जो है वह 12 नंबर पे आता है, P जो है 16 नंबर पे आता है, M जो है 13 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले L आएगा। तो L आएगा तो यहाँ पे क्या करो, तो L को आप लोग कट करो। देखो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, कट गया। अब देखो T जो है यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, ये कट गया। अब हमें 1 2 3 में ही पहले देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ के टी देखो सभी में कट गया। उसके बाद देखो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले 2 को लिख देना है, ठीक है। अब देखो 1 और 3 बचा। 1 में यहाँ पे U है और 3 में I है, तो पहले कौन आएगा, तो U आता है 21 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, तो यहाँ पे I होगा यानी 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 होगा यानी U होगा तो 1 होगा। अब ये तो हो गया। अब बचा यहाँ पे 4 और 5। 4 और 5 में क्या दिखा, तो यहाँ पे P दिखा, यहाँ पे M दिखा। P आता है 16 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, तो सबसे पहले कौन होगा भाई, तो M होगा, यानी यहाँ पे 5 होगा और उसके बाद 4 होगा, ठीक है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले यहाँ कौन सा ऑप्शन ऐसा रूल फॉलो कर रहा है, 2 3 1 5 4, 2 3 1 2 3 1 5 4। ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है भाई, तो 2 3 1 5 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही, ठीक है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 10 नंबर का 8 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यह जो प्रश्न है सीरीज वाले प्रश्न हैं और इस व्हाट के जगह पे आप लोग को बताना होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो जब भी सीरीज का प्रश्न सोल्व करो तो सिंपल सा यहाँ पे रूल फॉलो करके चलना है कि यहाँ पे देखते चलना है कि इसका सीरीज का ऑर्डर जो है ना वह किस तरह का ऑर्डर है। जैसे -1 0 3
8, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे इस तरह से आगे क्या हो रहा है भाई, बढ़ते हुए सीरीज चल रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इसमें कितना बढ़ रहा है हमें यही तो देखना है। जैसे देखो अगर हम 1 से 0 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 1, यानी इसमें प्लस का 1 जोड़ा। अब माइनस का 1 प्लस का 1 करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब 0 में कितना करोगे तो 3 आएगा भाई, तो 0 में प्लस का 3 जोड़ा तो 3 आया। अब 3 में 8, 3 से 8 लाना है तो कितना जोड़ोगे भाई, तो प्लस का 5 करोगे, 5 3 8। अब 8 से यहाँ पे 15 जाओगे तो क्या करोगे भाई, प्लस का 7, 8 7 15। और जब 15 से अगले पद निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले इसमें देखो सीरीज जो है वह किस तरह से बढ़ रहा है, तो +1 +3 +5 +7। तो इस बार क्या होगा, तो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो 1 से 3 गए तो 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, यानी सभी में 2 2 जोड़ रहा है। 1 प्लस का 2 3, 3 प्लस का 2 5, 5 प्लस का 2 7, 7 प्लस का 2 9। अब 15 में 9 को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 15 9 24, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, अंग्रेज अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी बताना है कि इस वाट के यानी खाली जगह के स्थान पे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट को रखोगे ताकि यह सीरीज जो है पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। अब कैसे सोल्व करोगे भाई, तो समझना। सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितना अल्फ़ाबेट की संख्या है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 16 जो है वह अल्फ़ाबेट है, यानी 16 को में से लिखेंगे। अब 16 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, तो यहाँ पे या तो 8 गुने का 2 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 4 गुने का 4। ठीक है, अब हमें सोचना होगा कि या तो 8 8 के छोटे छोटे खंड बनाएं या तो हम 4 4 का छोटे छोटे खंड बनाएं। तो हम 4 4 का छोटे छोटे खंड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब 4 4 का देखो 2 2 4, ठीक है। अब 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 4, 4 4 का छोटे छोटे खंड बना दिया। अब इसमें हमें फिलअप करना है कैसे, तो इस तरह से ये पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले भाग है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिलअप करना है पहले वाले भाग में, यहाँ पे दूसरा स्थान को हमें चयन करना है। अब देखो किस भाग में दूसरे स्थान पे फिलअप है, तो देखो इसमें दूसरे स्थान पे आर है, इसमें दूसरे स्थान पे आर है, यानी यहाँ पे हमें समझ में आया कि दूसरे स्थान पे हमें आर भरना है। अब KRT, अब देखो पहले वाले भाग में अब अंतिम वाले पोर्शन को हमें भरना है, यानी चौथे वाले पोर्शन को भरना है। अब चौथे वाले पे देखो C है और यहाँ पे भी C है, यानी यहाँ पे जो होगा वह C ही होगा। अब देखो KRTC, अब इसमें भरो KR, यहाँ पे T और C, फिर इसमें भरो, इसमें भी क्या होगा भाई KRTC, फिर इसमें भरो KRTC, सभी में KRTC फिलअप हो गया पूर्ण रूप से। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा हम भरे हैं, तो यहाँ पे R भरे, C भरे, T भरे, फिर यहाँ पे K भरे, फिर C भरे, R भरे। अब देखो कौन सा ऑप्शन है सब फिलअप हो रहा है भाई, तो यहाँ पे RCT KCR, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना करा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर या श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इस वाट के जगह पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे ताकि यह सीरीज पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। अब यह प्रश्न देखो क्या है भाई, श्रृंखला वाले, और वो भी अल्फ़ाबेट से। अब यहाँ पे आप लोग को 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करो, पहले इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख लो। जैसे देखो R का 18 होता है, L का 12 होता है,
क्यू का यहाँ पे क्या होता है भाई 17 होता है, एन का 14 होता है। अब देखो पी का 16 होता है, फिर पी का 16 होता है, ठीक है। अब देखो ओ का कितना होता है भाई 15 होता है और आर का 18 होता है। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, तो देखो इन दोनों को यहाँ पे, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, यहाँ क्या कर दिया मैं सभी का यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, ठीक है। सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया। अब आप लोग को क्या करना है, तो लॉजिक लगाना है, सिंपल सा लगाओ। देखो अगर आर से क्यू पे चलते हो, क्यू से पी पे, पी से ओ पे और ओ से आपका पहला पद प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर आर से क्यू पे चलते हैं, 18 से 17 पे चलते हैं माइनस का वन, 17 से 16 पे चलते हैं माइनस का वन, 16 से 15 पे माइनस का वन। अब 15 से अगले पद जाओगे तो यहाँ पे भी माइनस का वन करोगे। अब 15 में माइनस का वन करोगे तो 14 आएगा ना, और 14 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एन का, तो यहाँ पे एन होगा। अब देखो पहला ही ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा को भी कंफर्म करना चाहते हो तो दूसरा अल्फ़ाबेट भी कंफर्म कर लो। देखो 12 से 14 पे जा रहा है, एल से एन पे जा रहा है, यानी 12 से 14 पे तो प्लस का 2। अब 14 से 16 पे प्लस का 2, 16 से 18 प्लस का 2, तो 18 से अगले पद पे जाओगे तो प्लस का 2 करोगे, 18 प्लस का 2 20, और 20 जो होता है वह टी का होता है, यानी यहाँ पे एन और टी आया, एन और टी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट पे, 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है भाई, यहाँ पे क्या होगा, इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 144 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 169 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हमें अगर यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 144 और 196 कैसे आया। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 49 है। अब देखो यहाँ पे 25 जो है वह किसका स्क्वायर है भाई, तो 25 जो है यह 5 का स्क्वायर है, यानी जब 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा, और जब 49 का रूट करोगे तो 7 आएगा, यानी यह 5 का स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है। अब अगर हम इस 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 आएगा, और 144 जो है क्या है भाई, तो 12 का स्क्वायर है। समझ पा रहे हो। अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना है कि यह जो 36 है वह क्या है भाई, तो 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। अब जब 6 को और 8 को जोड़ोगे तो 8 और 6 14 आएगा, और 14 का स्क्वायर कौन है भाई, तो 169 है ना। अब उसी प्रकार समझो यह जो है 11 का स्क्वायर है, और यह जो है 15 का स्क्वायर है। अब 11 प्लस का 15 करोगे तो कितना आएगा भाई, तो 11 प्लस का 15 करोगे तो यहाँ पे 26 आएगा। अब 26 का स्क्वायर की बात करें तो 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे भी आप सभी को मिसिंग नंबर ही बताना है, लेकिन इस वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर हमें इस वाट के जगह पे वाले बताना है तो यहाँ पे देखो 39 जो है ना, 39 कैसे आया, 39 जिस प्रकार आया होगा तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आप लोग राइट आंसर ले लाओगे ना। तो इसके लिए आप लोग को सोचना और समझना है कि 57 और 41 को आपस में हम क्या रिलेशन लगाएं कि हमें यहाँ पे 39 आ जाए, यानी 57 और 41 से हमें यहाँ पे 39 लाना है। तो देखो सिंपल सा इस तरह से सोचो कि 57 जो है एक संख्या है, अगर 57 के हम दोनों अंकों को गुना करते हैं और 41 के दोनों अंकों को गुना करते हैं तो कितना आता है, तो देखो 5 सते का 35 और 4 गुने का 1 4। अब सभी को जोड़ देते हैं तो 35 और 4 39 आया,
ठीक है। अब उसी प्रकार 63 जो एक संख्या है, इनके दोनों अंकों को गुना करो तो छोतिया का 18, और 84 जो एक संख्या है, इसके दोनों अंकों को गुना करोगे तो यहाँ पे 8 चौका 32 होगा। ठीक है। अब दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो 8 और 2 10, ये 0 बाकी 1, 3 1 4 और 1 5, कितना आया भाई 50। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो होगा आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। देखो यह जो प्रश्न है ना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। समझो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक किरण है और एक रोहन है। अब देखो किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने क्या कहा भाई, तो यहाँ पे देखो रोहन को आर से संबोधित करते हैं और किरण को मैं किरण ही लिखता हूँ। ठीक है, किरण। अब देखो क्या किया, कर रहा है कि रोहन जो है किरण की ओर इशारा करते हुए, रोहन जो है किरण की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है भाई, कहता है यहाँ पे कि वह मेरे दादा के, यानी यह किरण जो है ना मेरे दादा के। अब रोहन के दादा होने के लिए पहले इनका पिताजी होंगे, और पिता के पिताजी कौन होंगे भाई, तो यहाँ पे इसका दादा होंगे। किसका, तो रोहन के ये कौन है, तो रोहन का दादा है। बिल्कुल ही सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ, समझना। ठीक है, रोहन का दादा। अब कह रहा है कि यह जो किरण है ना वह मेरे दादा के, यानी रोहन के दादा के इकलौते पुत्र। अब देखो यहाँ पे समझना, कह रहा है वह मेरे दादा के, यानी दादा के इनके इकलौते पुत्र। अब दादा का इकलौते पुत्र कौन होगा भाई, तो रोहन का पिता ही होंगे। यानी दादा के इकलौते पुत्र यानी रोहन के पिता, और रोहन के पिता की पुत्री है, यानी इसका ये कौन है भाई, तो ये पुत्री है। अब देखो यानी यहाँ पे ये समझना कर रहा है कि किरण का रोहन से क्या संबंध है। अब देखो रोहन और किरण जो है इन दोनों का पिता यही है, यानी ये दोनों कौन है, तो भाई बहन है। अब कह रहा है किरण का रोहन से क्या संबंध है, यानी रोहन जो है किरण को क्या कहेगा, तो बहन कहेगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है भाई, दिशा वाले। इस तरह से समझना, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पश्चिम कहते हैं। ठीक है, चलो देखो करा एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। एक ग्रामीण जो है वह पूरब की ओर, यहाँ पे एक ग्रामीण है पूरब की ओर कितना गया भाई, तो 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया। करा फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ जाता है, और कितना चलता है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर चलता है। ठीक है, करा फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है। अब यहाँ से आता है तो यहाँ से फिर पूरब की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर। ठीक है, करा फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ आया ना तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा भाई, यहाँ। और कितना चला, तो 1.5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। करा अपने प्रारंभ स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है। प्रारंभ किया था यहाँ से भाई, पहुँच रखा है यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ के बीच जो होगा वह कितना दूरी है, तो देखो ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, और 3 और 2 5 किलोमीटर होगा। और 5 किलोमीटर किस दिशा में होगा भाई, तो यहाँ देखो वह स्टार्ट किया था और है किस दिशा में, इस दिशा में। और इस दिशा को क्या कहा जाता है, पूर्व दिशा कहा जाता है। यानी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में होगा, यानी चलना शुरू किया था यहाँ से और है इस दिशा में, यानी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ओपन डाइस है, यानी खुला हुआ पास है, और पूछा जा रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है, अब बताना है कि इस प्रकार बने घन में
एंड दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा चिन्ह होगा। देखो भाई यहाँ पे समझना, यह जो पासा है वह ओपन पासा यानी खुला हुआ। अब इसमें आप लोग को समझना होगा इस तरह से कि यहाँ पे एंड जो है ना, यहाँ पे एंड जो है इसका विपरीत क्या होगा। तो क्लॉक डाइस में आप लोग ने यहाँ पे विपरीत निकालने बहुत ही भली भांति से सीख लिए होंगे, लेकिन जब खुला पासा दे दिया जाए और विपरीत पूछे तो क्या करोगे। तो सिंपल सा इसमें भी रूल होता है, इस तरह से समझना कि देखो जैसे कि अगर हम एट द रेट का अगर हम विपरीत निकालना चाहें ना, तो इसका विपरीत परसेंटेज होगा और परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, एट द रेट होगा। बोलोगे सर कैसे। तो देखो जब भी हमें किसी का विपरीत निकालना है ना, तो उसके बीच वाले एक भाग को यानी एक घर को छोड़ देना है। देखो एट द रेट के बाद हमें प्लस है, इसको छोड़ देना है और परसेंटेज पे आ जाना है, यानी एक घर छोड़ देना है और उसका विपरीत वाले उसके आगे वाले घर हमारा विपरीत हो जाएगा। जैसे प्लस का विपरीत निकालना चाहेंगे तो हैशटैग होगा यानी हैच होगा, यानी विपरीत यहाँ प्लस के बाद हमें देखो परसेंटेज एक घर छोड़ दिए फिर हज पे आ गए, यानी क्या हुआ, तो एक घर यहाँ भी छोड़ दिए और दूसरे वाले हमारा विपरीत हो गया और हज का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब बचा कौन भाई, तो डॉलर का विपरीत कौन बचा, एंड बचा, यानी डॉलर का विपरीत एंड होगा और एंड का विपरीत डॉलर होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या, तो एंड का विपरीत क्या होगा, तो डॉलर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 था बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। करा एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। देखो समझना क्या करा भाई, मनु जो है बाईं ओर से 14वें स्थान पे, बाईं ओर बोले तो इस तरफ कितना है भाई, बाईं ओर से कैमा स्थान पे है, 14वें स्थान पे। और कर रहा है कि सैम जो है दाईं ओर से, यानी दाईं ओर से कितना है, तो दाईं ओर से 9वें स्थान पे। ठीक है, सिंपल सा समझ रहे हो। अब कर रहा है कि यदि आपस में अपना स्थान बदल ले, ये इधर चल जाए और ये इधर चल जाए, यानी अपना स्थान बदल ले, तो कह रहा है सैम जो है दाएं से 12वें स्थान पे आ जाता है। सैम जो है वह दाएं से कैवें स्थान पे आ जाता है भाई, 12वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है पंक्ति में उपस्थित व्यक्ति की कुल संख्या क्या होगा। अगर उपस्थित कुल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है तो टोटल स्टूडेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है भाई, तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का 1 कर दो आप। ठीक है, अगर हमें टोटल स्टूडेंट पता करना है तो लेफ्ट प्लस का राइट, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट समझना, तो यहाँ पे कौन है, 12 है और 14 है। अब 12 और प्लस का 14 होगा और माइनस का कौन होगा भाई, तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब 12 प्लस का 14 करो यहाँ पे तो कितना होगा, तो 4 और 2 6, 1 1 2 25 माइनस का 1 कर 26 माइनस का 1 करोगे तो 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टोटल स्टूडेंटों की संख्या निकल गई, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल गया। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का प्रश्न समझो। कर रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं। देखो यह वृत्त जो है ना वह संबोधित कर रहा है भाई किसका, तो काली कार। त्रिभुज जो है वह संबोधित कर रहा है नीली कार, और यह जो चतुर्भुज है ना या वर्ग जो है वह लाल कार को संबोधित कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछा है कि कितनी लाल कारें हैं। लाल कारें देखो यहाँ पे इस लाल के अंदर जितने भी है वह लाल कारें हैं। ठीक है, अब कह रहा है कितनी लाल कारें हैं, तो लाल कारें कितनी है जोड़ लो आप लोग। यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 14 28 और 28 और 5 कितना होगा भाई, तो 28 और 5 यहाँ पे 33, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 कार है जो कि कितनी है, तो लाल है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है अनाज, चकुंदर और कीवी, यानी इन तीनों को कौन सा आरेख आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों को एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो बहुत ही सिंपल से समझना,
अगर मैं अनाज के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, चुकंदर के लिए हम क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं, और कीवी के लिए गोला बनाते हैं। देखो कोई रिलेशन आपस में नहीं है, सभी अलग अलग गोला है, और सभी अलग अलग गोला ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या है, कह रहा है यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यह जो है भाई एक आकृति दे रखा है। अब इस आकृति के यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, दाईं ओर एक क्या लगा रखा है भाई, तो मिरर लगा रखा है, यानी दर्पण लगा रखा है। अब इस दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, इसको पता करना है। तो क्या करोगे, तो दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। कब, जब मिरर दाएं या बाएं में लगा हो। अगर नीचे और ऊपर में लगा होता है तो क्या होता है, तो ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दाएं और बाएं में अगर लगा हो तो दाएं बाएं ही बनता है, यानी दाएं में लगा है तो दाएं वाला बाएं में और बाएं वाले दाएं में। ठीक है, तो देखो यह जो वृत्त है, तो वृत्त ही रहेगा। देखो सभी में क्या है, वृत्त पड़ा हुआ है, वृत्त है। लेकिन यहाँ पे खेला जो होगा वह इसका डायरेक्शन होगा इसका तीर में। देखो यह तीर जो इस तरफ है, जब इसको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करोगे, उल्टोगे, तो यह तीर जो यहाँ है यहाँ वाले भाग में आ जाएगा। अब यहाँ वाले भाग में देखो सिंपल सा यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ओनली वन ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई, कह रहा है टेलीफोन, संचार, रेडियो और खाली स्थान। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि टेलीफोन का संबंध जिस प्रकार संचार से है, तो रेडियो का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे से होगा, कहानी से, प्रसारण से, कला से या चरित्र से। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना सभी विद्यार्थी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, जितने भी विद्यार्थी हो सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।